हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या बात करेंगे? बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये पेपर में बैलेंस करने को अक्सर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अक्सर उठते हैं। क्लास 10 का लेवल का है और अक्सर ये क्वेश्चन उठते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हर एक का रिएक्शंस कराएंगे और उनके बाद उनको बैलेंस करना सीखेंगे। किस तरह से बैलेंस किया जाता है ये चीज सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसका है, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। तो ये जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के दौरान क्या करता है, ZnSO4 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर बैलेंस हमको करना है। पेपर में दिया रहता है, ये पेपर में दिया रहता है, कहेगा बैलेंस द इक्वेशन। क्या कहेगा? बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशंस को आप बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये जिंक है। क्या है? ये जिंक है। इसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाएगा। अब ऐसे रिएक्शन जो देगा उससे जो बनेगा क्या कहलाएगा, ये जिंक सल्फेट कहलाता है, जिंक सल्फेट कहलाता है। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ पर बात करेंगे, बैलेंस करना है। तो यहाँ देखते हैं जिंक कितना है, 1 है और यहाँ पर जिंक 1 है, ठीक है। और H2, क्या H2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब देखते हैं SO4 यहाँ पर देख रहे हैं कितने हैं, SO4 यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इक्वेशन जो है कैसा है, बैलेंस है। दोनों साइड रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है दोनों साइड सब क्या है, इक्वल नंबर में है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस है। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस है। अब इसके बाद तो दूसरा हम इक्वेशन बात करेंगे, अब ये क्या है, यहाँ पर हीट किया जाएगा। तो ये क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है Mg होता है और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। अब ये दोनों जब भी रिएक्शंस करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं। क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं। अब इनको बैलेंस करना है, उससे पहले इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब इसके अगर सिंबल्स की बात हो गई, अब इक्वेशंस की बात करने, यहाँ देख रहे हैं 1 मैग्नीशियम है, यहाँ 1 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 है। इसका मतलब क्या है, ये अनबैलेंस है। अगर अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर 2 लगा देते हैं कितना, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन हुआ। लेकिन अगर नंबर आगे लगा हुआ रहता रिएक्शंस के तो इसका मतलब सब क्या हो गया, सब डबल हो गए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 लगा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 2 लगा दिया। अब 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस हो गई। अब तीसरे इक्वेशंस की बात करेंगे। तीसरी इक्वेशन है बैरियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, बैरियम क्लोराइड होता है। इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका जब भी रिएक्शंस कराएंगे तो रिएक्शंस कराते समय क्या बनेगा, ये BaSO4 बनेगा और साथ में HCl गैस बन जाएगी। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। और ये जो बना है इसको बोलते हैं बैरियम सल्फेट। अब इनको बैलेंस करना है। तो यहाँ देख रहे हैं बैरियम 1 है, 1 बैरियम है, क्लोरीन 2 है, यहाँ देखो नहीं है, तो यहाँ
सकते हैं, दोनों तरफ हम एटम्स को देखते हैं कि एटम्स इक्वल है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो जिस तरफ इक्वल नहीं होता वहां से शुरुआत की जाती है और उधर से बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। इसके बाद चौथा जो इक्वेशन है, अब यहां देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोला जाता है। अब यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। ये जो साइन होता है ट्रायंगल शेप, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, हीट होगा, जिसका मतलब क्या होगा, हीट होगा। तो यहाँ पर कैटलिस्ट भी बैठ गया है, कौन बैठ गया, कैटलिस्ट भी बैठ गया, इसको बोलते हैं मैंगनीज ऑक्साइड बोला जाता है। ये इसके प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे और हीट किसको किया जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड को। जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया जाएगा तब ये बैलेंस हो जाएगा और KCl और साथ में ऑक्सीजन बनाएगा। क्या बना दिया, KCl, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, ये ऑक्सीजन है। अब बैलेंस करना शुरू करेंगे। यहाँ देख रहे हैं पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। अब तो हो गया पूरा रिएक्शन, कैसा हो गया, अब पूरा रिएक्शन गड़बड़ हो गया। अब बैलेंस करना सीखना है। तो यहाँ देख रहे हैं ऑड नंबर है 3 और यहाँ कितना है, 2 है। अब इन दोनों का अगर क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अगर एलसीएम निकाल देते हैं, कितना आता है, 6 आता है। तो अगर 6 आता है तो अगर यहाँ पर हम 3 रख देते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। अगर यहाँ पर 2 रख देते हैं, 2 3 जा 6, कितना हुआ, 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन में कितना हो गया, इस साइड दोनों साइड 6 हो गया। अब क्या बचा है, KCl, KCl के सामने यहाँ देखो आगे क्या लगा है, 2 लगा है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब देख रहे हैं 2 पोटेशियम भी है, 2 क्लोरीन भी है और ऑक्सीजन 2 3 जा 6 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हुए, 6 हो गए। तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है तो वहां पर इसका मतलब कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो उसके जरिए हम तरीका निकाल करके तब जाकर के बैलेंस किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, हमारा बैरियम क्लोराइड फिर से आ गया, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो बनाएगा क्या, बैरियम सल्फेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड। हमें क्या करना है, अभी सीखना है, बैलेंस करना सीखना है। तो यहाँ बैरियम 1 है, यहाँ बैरियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या कर दिया, 2 लगा दिया। चलो ठीक है, 2 क्लोरीन हो गए। अब सोडियम देखते हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी सोडियम कितने हैं, 2 हो गए। ये जो आगे 2 लगा रहेगा ये सभी को एटम्स को क्या कर देगा, डबल ट्रिपल ऐसे कर देगा। उसके बाद सल्फेट देखते हैं, 1 है, सल्फेट 1 है, मतलब ये भी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमें क्या सीखना है, यहाँ पर एटम्स दोनों साइड कैसे होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दोनों तरफ। तो इक्वेशन हमेशा
कैसे होने चाहिए, इक्वल फॉर्म में एटम्स जब होंगे तभी हमारी इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा या फिर गलत हो जाएगा और मार्क्स भी कटने की संभावना पूरी तरह से बढ़ जाती। इस वजह से हमें ये बहुत जरूरी है सीखना। अब इसमें भी ऐसे ही होगा। ये क्या है, NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अक्सर पेपर में 10th क्लास के में या फिर 9th क्लास के लेवल में क्या नाम आता है, राइट द नेम ऑफ कास्टिक सोडा। तो इसको क्या बोलते हैं, NaOH को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा और वाटर बना लेगा। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो बैलेंस करेंगे। अब यहाँ सोडियम कितने हैं, Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। Na यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ OH है, ठीक है, और यहाँ H है, यहाँ Cl है। अब देखते हैं O कितने हैं, एक है, एक है। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने लिखे हैं, दो, मतलब एक ये हाइड्रोजन और एक है हाइड्रोजन, तो इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, दो। तो यहाँ पर भी कितने हैं, दो हैं, कंप्लीट है। Cl यहाँ पर एक है, यहाँ भी Cl एक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। इसके बाद दूसरी जो रिएक्शंस होगी, अब ये क्या है, ये मीथेन है। अब मीथेन को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तब उस समय क्या होता है, ये बर्न होता है या फिर जलता है। तो जब जलेगा तब ये क्या करता है, टूट जाता है और ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है और ऑक्सीजन आकर के यहाँ बैठेगा तो क्या बना लेगा, CO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बना लिया, CO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बना लिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाएगा, यह वाटर है। अब यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो देख रहे हैं कार्बन C4 क्या होता है, कार्बन, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो अगर यहाँ 2 लगा दें, क्या लगा दें, 2 लगा दें तो 2 2 जा कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो आगे 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं इधर रिएक्टेंट के जितने भी एटम्स हैं और कार्बन और प्रोडक्ट के जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सभी में एटम्स कैसे, इक्वल फॉर्म में हो गए। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। इसके बाद दूसरी रिएक्शन सीखेंगे।
अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CuOH का H2 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा। हमें बैलेंस करना सीखना है। तो सोडियम देखते हैं एक है, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, मतलब यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, 2 लगा दिया जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं OH यहाँ पर देखो बगल में क्या लिखा है, 2, मतलब OH भी कितना है, 2 है, मतलब बैलेंस है। अब कॉपर देखते हैं कितने हैं, तो 1 है और इधर भी 1 है, ठीक बैलेंस है। सल्फेट इधर देखते हैं और इधर देखते हैं, ये भी बैलेंस है। तो इस तरीके तो इस तरह से क्या करेंगे, बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि एटम्स जो होते हैं, रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट हो, दोनों तरफ कैसे होने चाहिए, इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। अगर इक्वल अमाउंट में नहीं है तो उनको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, तब जाकर के बैलेंस होगा। ये पेपर में रिएक्शन ऐसे दे दिया जाता है और कहता है कहेगा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और कितने मार्क्स का होता है, अबाउट 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का होता है। तो बैलेंस करना इसी तरीके से किया जाएगा और फिर आराम से क्या कर सकते हैं, बैलेंस करना सीख जाएंगे और फिर मार्क्स जो होगा उसको भी गेन कर पाएंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल जो रिएक्शन होती है कितने तरह की होती है। इसमें से भी क्वेश्चन अक्सर उठते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन, या फिर टाइप ऑफ जो रिएक्शंस हैं उनमें से कोई उठा लेगा, कहेगा भैया क्या है और विद एग्जांपल के साथ इसको समझाइए। तो ये सारी चीजें हमें सीखना है। तो ये सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद क्या सीखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखा जाएगा। अब कौन कौन से रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जैसे एडिशन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अक्सर पेपर में कहेगा डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल, या एडिशन रिएक्शन क्या होता है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एडिशन पहले बात कर लेते हैं। एडिशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अगर कंबाइन हो जा रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहलाता है। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, पोजीशन का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर पोजीशन में एक्सचेंजमेंट आ जाता है। तो अगर पोजीशन में वो इधर गया वो उधर गया तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा होता है डीकंपोजिशन।
डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा वो दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट का, किसका? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट का, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं दोनों अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। अगर इस तरह की रिएक्शंस हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये क्या होता है? इसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन करेंगे इस टॉपिक के साथ। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है एडिशन या कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होती है ये क्या होती है, ये चीज अब समझेंगे। ये चीज अब सबसे पहले आप पढ़ेंगे एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है, अब ये चीज समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझना है कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट या उससे ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। और कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या कहलाता है? इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। क्या बोल दिया जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दिया जाता है। जैसे ए है और प्लस बी है, ये क्या है? एक रिएक्टेंट है। दोनों जब कंबाइन करेंगे तो अगर ए बी बनाए तो देख रहे हैं रिएक्टेंट दो थे लेकिन प्रोडक्ट कितना? एक है। तो अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब वो जो रिएक्शंस है वो कौन सी रिएक्शंस कहलाती है? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएगी। कैसी रिएक्शंस कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएगी। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे है हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ये नहीं बनाएंगे H2Cl2, ऐसा नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? HCl। क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। ठीक है, अब HCl बना रहे हैं, बना कैसे रहे हैं इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? वैलेंसीज पता होनी चाहिए। जब तक वैलेंसी हमको नहीं पता तब तक हम रिएक्शंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होता है? +1 होता है। अगर दो हाइड्रोजन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन का कितना होता है? -1 है। 2 क्लोरीन है तो 2 हो गई वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कंबाइन करना है तो देखो कैसे कंबाइन करते हैं। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा लिखा जाता है +1 है और इसकी -1। एक तरफ हम क्लोरीन हाइड्रोजन लिखते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं? क्लोरीन लिख दिया। वैलेंसी इसकी कितनी होती है? +1 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1 होगी। अब क्या करेंगे? ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के अपोजिट क्रॉस में वैलेंसीज को गेन करता है। क्या करेगा? गेन करता है। तो हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी लेगा। तो अगर हाइड्रोजन को 1 से इंटू करते तो कितना हुआ? 1H हुआ। क्लोरीन भी अगर 1 से इंटू होगा कितना हुआ? 1 हुआ। तो दोनों कंबाइन कर लिए, क्या बना लिए? HCl। क्या बना लिए?
तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। अगर यहाँ पर 2 लगा दें तो दोनों बैलेंस हो गए, 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। इस तरह से क्या मिल गया हमको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया। अब दूसरी रिएक्शंस बात करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन पहले भी एक्सप्लेनेशन हो गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कैसे कंबाइन करता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है। और एक ये ऑक्सीजन 2 है, 2 हमेशा टूटेगा, एक की वैलेंसी हमेशा बताई जाती है। तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? -2। अब देखेंगे कैसे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर +2 लिखा और इसके सामने -2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है। अब क्या करेगा? क्रॉस में इनटू होगा, एक दूसरे की वैलेंसी को ले लेते हैं। अब देखते हैं अगर दोनों तरफ बराबर वैलेंसी होती है, क्या होती है? अगर दोनों तरफ इक्वल वैलेंसीज हैं तो नहीं लिखी जाती है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है Cl का, उसी तरह से अगर दोनों बराबर है लिखा नहीं जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा? MgO। अगर यहाँ पर वैलेंसी 3 होती तो यहाँ 3 लिखते, यहाँ 2 लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वैलेंसी सेम होती है तो नंबर्स नहीं लिखे जाते, वैलेंसीज अगर सेम होती है तो वह नंबर्स नहीं लिखे जाते। अब यहाँ पर केवल बैलेंस करना रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 2 लगा दिया तो 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर अगर 2 लगा दे 2 मैग्नीशियम भी हो गया। तो देखो हमारी इक्वेशंस भी क्या होती जा रही है? साथ में बैलेंस होती जा रही है और कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। इस वजह से इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? सोडियम की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? +1 होती है। और क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोरीन की जो होती है -1 होती है। कितनी होती है? -1। अब अगर हम इस तरह से इसको लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की -1, एक दूसरे से क्रॉस किया जाएगा तो देख रहे हैं वैलेंसीज कैसी आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। इस वजह से क्या नहीं लिखा जाएगा? नंबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। क्या लिखेंगे? NaCl। अब यहाँ पर देखते हैं, इसे क्या बोल देते हैं? इसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। अब सोडियम क्लोराइड को देखते हैं, बैलेंस भी करना है। सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब अगर 2 लगा दिया तो सोडियम भी 2 हो गया, इस वजह से यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगा दिया जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन पढ़ना है वो कौन है? CO और ऑक्सीजन है। कौन है? CO और ऑक्सीजन। CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे ऑक्सीजन बोलेंगे। अब देखते हैं कि कैसे कंबाइन हो रहा है, कैसे कंबाइन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले अगर कार्बन की वैलेंसी देखते हैं कितना होता है? +4 होता है। और ऑक्सीजन एक कंबाइन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 है। मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड के पास अभी कितनी वैलेंसीज हैं? अगर एक जुड़ा हुआ है तो अभी 2 वैलेंसीज बची, तो आकर के क्या होगा? इसमें से एक ऑक्सीजन हटेगा, इसके साथ कंबाइन होगा और क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाएगा। जिसे क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, चलो ये भी हो गया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2
कितने मॉलिक्यूल ले लिया जाएगा? 2। अब देखते हैं अगर 2 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है? 1 है, तो अगर यहाँ 2 लगा दिया तो कितने हो गए? 2 कार्बन और 2 2 जा 4, ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 4 हो गया। इधर भी देखते हैं 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो पहले से 2 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 है, कितने हो गए कुल मिला के? 4 ऑक्सीजन। मतलब दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शंस को पढ़नी है वो कौन सी है? अब ये क्या है? ये अमोनिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन। तो ये कंबाइन करेंगे, तो कैसे कंबाइन करेंगे? अमोनिया समझना है, अमोनिया के पास लोन पेयर कितना होता है? 2 लोन पेयर होगा। तो एक हाइड्रोजन आकर के सबसे पहले इसके बगल में बैठेगा, क्या बना लिया? NH4 प्लस आयन बना लिया। क्या बना लिया? NH4 प्लस आयन। अब ये क्लोरीन कैसा होता है? भैया क्लोरीन माइनस होता है, तो माइनस होगा तो ये बगल में आकर के चुपचाप बैठ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमेशा एटम्स कैसे जुड़ते हैं? प्लस माइनस के साथ जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? प्लस जो होता है हमेशा माइनस के साथ जुड़ेगा। तो अगर यहाँ +4 हो गया, यहाँ एक वैलेंसी, क्लोरीन की भी एक वैलेंसी। अगर ऐसे +1 लिखा है मतलब 1 + 1, अगर माइनस है मतलब -1 वैलेंसी। तो जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? NH4Cl बना लेगा। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड बोला जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? अमोनियम क्लोराइड बोल दिया जाएगा। अब बैलेंस करते हैं, देख रहे हैं नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, क्लोरीन 1 है, मतलब ये इक्वेशन कैसी है? बैलेंस है। अब ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये गैस है। क्या ये? गैस है। ये भी गैस है। अब ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? SO3। क्या बनाते हैं? SO3। यहाँ पर भी जैसे अमोनिया के पास था उसी तरह से इसके पास भी ये प्रोसेस है। तो ये क्या करेगा? इसमें से ऑक्सीजन निकालेगा, अपने साथ ऐड कर लेगा और क्या बनाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैलेंसीज है। वैलेंसीज का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा कि किस तरह से वैलेंसीज निकाली जाती हैं और कैसे। ये वीडियो इसके बाद ही जस्ट आएगा, पार्ट 3 के रूप में आएगा, जिसमें हम समझेंगे कि वैलेंसीज कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। अभी हमें सीखना है कि कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। अब समझेंगे दूसरी जो रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाएगा। ये वाटर है, कंबाइन करेगा। तो देखते हैं कैसे। वाटर जब टूटता है, हमेशा याद रखना है वाटर कैसे टूटता है। वाटर H+ और साथ में OH- में टूटता है। H+ और OH हमेशा माइनस में टूटता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये टूटेगा, तो ये किसमें टूटेगा? Ca+ और O-2 में। दोनों की वैलेंसी कैसी है? इक्वल है। सबसे पहले ये हाइड्रोजन भैया है, यहाँ जैसे आएंगे ये किसमें बदल जाएगा? OH-। अब देख रहे हैं यहाँ कितनी वैलेंसीज हैं? +2 है, यहाँ -1 है, मतलब अनबैलेंस हुआ। तो इस OH को भी उठा लेगा और 2 OH हो जाएंगे। तो जब इसके साथ कंबाइन होगा तब क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जब एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा किसमें बदल जाता है? हाइड्रोक्साइड। उसमें उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? -1। यहाँ देख रहे हैं -2 है, लेकिन एक कम हो गई। लेकिन अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है, जो कि अनेबल है। अनेबल का मतलब क्या हो गया? अनबैलेंस है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी? 2 की।
क्योंकि एक के पास अगर एक वैलेंसी होती तो दो के पास कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया जाएगा और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये हमारी कहां तक रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, ये कॉम्बिनेशन तक रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कौन सा एक्सप्लेनेशन होगा, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस क्या होती हैं इनके ऊपर एक्सप्लेनेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो एक्सप्लेनेशन है इसके नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा।